बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। रिपीटर गन थी और 30 बोर पिस्टल था, वो इन्होंने गन्स यूज़ करके मार दी। दलदा जो निकले ने ते चाचा मेहदी भी आ गया पिछों, बस इन्होंने पिछों रल के थे नहर दी पुल दे उत्ते रल के चाचा मेहदी फिर फायर मारे ने। मेरे को पिस्टल सी। सगे भाई इस वकूए में मारे जाते हैं जिसमें लियाकत और रफाकत। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਫਾਕਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। खानदानी दुश्मनियों का तवील सिलसिला या तो जायदाद की वजह से नस्ल दर नस्ल चलता है या इसमें करीबी रिश्तों की दरमियान पाई जाने वाली दुश्मनी कई अफराद की जान लेने के बाद भी खत्म नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि एक दूसरे की जान के दुश्मन बनने वाले दोनों धड़ों में से कोई भी बातचीत करने या अपनी शराइत से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता। यही दुश्मनी जब अदालत तक पहुंचती है तो तवील मुकदमात का फैसला होते होते कई साल गुजर जाते हैं और इसी दौरान मजीद लड़ाई झगड़े और कत्ल की वारदातें हो जाती हैं। ऐसे झगड़ों को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि दोनों फरीक बातचीत के जरिए अपने इख्तिलाफात को ख़त्म करने की कोशिश करें। जो लोग भी ऐसा नहीं करते वो नस्ल दर नस्ल होने वाली खून खराबे की वारदातों से बाहर नहीं आ सकते। खानदानी दुश्मनियों के नाम पर कत्ल दर कत्ल की कई वारदातों के बारे में आपने कई प्रोग्राम्स देखे होंगे। इन दुश्मनियों की वजह उमूमन कोई छोटी सी बात ही होती है, लेकिन छोटी सी बात को लेकर जब किसी को कत्ल किया जाता है तो फिर कत्ल व गारत का सिलसिला तवील होता जाता है और कई कीमती जानें चली जाती हैं। हाफिजाबाद के थाना सदर से कुछ ही फासले पर खानदानी दुश्मनी की वजह से 2 भाइयों को सड़क पर कत्ल कर दिया गया। देखते हैं दुश्मनी का ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ था। फरवरी 2017 पुलिस को इत्तला मिली कि गुजरांवाला रोड पर फायरिंग हुई है जिसमें 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया है, जिनको मारने के लिए 4 अफराद 2 मोटरसाइकिलों पर आए थे। 11 फरवरी 2017 को हमें इत्तला मिलती है तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब गुजरांवाला रोड के ऊपर इलाका थाना सदर हाफिजाबाद। यहाँ पे सड़क के ऊपर फायरिंग हुई है जिसमें 2 बंदों की डेथ हो गई है और 1 बंदा मजरूब है और मारने वाले 4 आदमी थे जो 2 मोटरसाइकिलों के ऊपर आए थे। कत्ल की इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी और वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी, जिसमें इब्तदाई तौर पर मालूम हुआ कि इस वाक़े में कत्ल होने वाले दोनों सगे भाई हैं। हम रिस्पॉन्ड करते हैं, एरिया में अपना तमाम जो है नाकाबंदी वगैरह करते हैं, कातिल वहाँ से निकल ना जाए। मौके पर पहुँचने से पता ये चलता है कि ये कहानी जो है ये 2001 से शुरू होती है। जो मकतूल हैं यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि 2 सगे भाई इस वकूए में मारे जाते हैं जिसमें लियाकत और रफाकत, और एक एजाज मसीन का दोस्त जो है वो जख्मी होता है। ये कहानी उस रोज की नहीं थी जिस दिन 2 अफराद की जान चली गई और न ही उस वारदात के चंद दिन कबल की थी, बल्कि इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी जब एक शख्स को कत्ल किया गया था। लियाकत और रफाकत के भाई ने 2001 में लियाकत के ससुर को कत्ल किया था। इस कत्ल का मुकदमा तीनों भाइयों के खिलाफ दर्ज कराया गया, जिसमें एक भाई को मौत की सजा सुना दी गई, जबकि लियाकत और रफाकत सजा काटकर बाहर आ गए। लियाकत और रफाकत का एक छोटा भाई था जिसने 2001 में लियाकत के ससुर को कत्ल कर दिया था, जिसमें इन तीनों भाइयों के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ। ये गिरफ्तार हुए, एक भाई को सजाए मौत हो गई और ये दोनों जो हैं वो अपनी सजा भुगतने के बाद बाहर आ गए। लियाकत के बीवी और बच्चे ससुर के कत्ल होने के बाद लियाकत के ससुराल चले गए थे। लियाकत ने जेल से आने के बाद अपनी बच्ची लेने के लिए अदालत में दावा कर दिया। यही केस चल रहा था और उस दिन हुक्म हुआ था कि बच्ची वालदा के साथ रहेगी। लियाकत केस हार गया, मगर इसके सालों को रंज था कि लियाकत ने केस
क्यों किया, इसी बात पे बदला लेने का मंसूबा बना लिया गया। वकुए में इसका कत्ल हुआ था तो इसकी बीवी और बच्चे जो थे वो अपने ननियाल जो थे वो पहुंच चुके थे। इसने वापस आकर अपनी बेटी जो है उसके कस्टडी का केस कर दिया कि जी बेटी जो है वो मेरी मुझे वापस की जाए। ये केस चल रहा था और इस दिन भी इनकी कोर्ट में तारीख थी फॉर कस्टडी, जिसमें कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि लड़की जो है वो अपनी माँ यानी कि अपने ननियाल में ही रहेगी और वालिद को ना मिलेगी। ननियाल पार्टी थी, उनको दुख इस बात का था कि इसने ये केस क्यों किया है और इसने हमें तंग करने के लिए या ख़राब करने के लिए ये मुकदमाबाजी कर रहा है। पीछे उनको दुख इस बात का भी था, उनका वालिद जो है वो इन तीनों भाइयों ने मारा था और इसी रंज की वजह से इन्होंने बदला लेने का प्रोग्राम बनाया। दोनों भाई अदालत से मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर आ रहे थे, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि उनके पीछे पीछे मौत भी उनसे मिलने के लिए सफर कर रही है। लियाकत और रफाकत अपने दोस्त इजाज मसीह के हमरा अदालत से वापस आ रहे थे और इस बात से अनजान थे कि दुश्मन उनकी मौत के लिए उनके पीछे आ रहे हैं। बाबर, मेहदी और इरशाद ने उनको गुजरांवाला रोड पर एक पुल पर रोका और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जब ये वहाँ से निकले हैं अदालत से तो इन्होंने पीछे इनके मोटरसाइकिलें लगाई और ये पुली के करीब जो गुजरांवाला रोड के ऊपर है वहाँ पे इनको इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट करने के बाद दो किस्म के वेपन्स यूज़ किए, जिसमें एक रिपीटर गन थी और 30 बोर पिस्टल था, वो इन्होंने गन्स यूज़ करके मार दी। 4 मुल्ज़मान जो करीबी रिश्तेदार हैं आपस में, बाबर, मेहदी, इरशाद और तसव्वुर, FIR के मुताबिक ये 4 जो हैं वो मोटरसाइकिल पर मौके पर आए और इन्होंने फायरिंग करके इन दोनों सगे भाइयों लियाकत और रफाकत को कत्ल कर दिया और फायरिंग से जो है वो एजाज मसीह जो है वो ज़ख्मी हो गया। बदरिया वायरलेस तकरीबन 11 बजकर 16-17 मिनट पे मुझे ये इतला मिली है कि दुआबा नहरों के पास फायरिंग हो गई है और बंदे मजरूब हो गए हैं और पॉसिबली एक बंदे की मौके पर ही डेथ हो गई है। तो मैं फ़ौरन अपनी टीम के हमरा वहाँ पे पहुँचा हूँ तो वहाँ पे एट द स्पॉट 2 बंदों की डेथ हो चुकी थी। ये जो मकतूलीन है ये 2 सगे भाई थे, रफाकत और लियाकत, और इनके साथ इनका एक दूसरा साथी था एजाज मसीह। ये कचहरी से फारग होके अपने गांव जा रहे थे तो कातलों ने इन पे हमला करके इनको कत्ल कर दिया है। तरीक ते आया सन, भी आया सन, असी भी गए सन, वो तो साड़ी बच्ची की तरीक से उत्थे आया सन, तो टेलीफोन कर गया भाई पीछे से इन्हें आख्या बंदूक लाया या तरीक भुगत के आए हैं तो पुल ते चढ़ते पे सन, पिछों असी भी रल गए मार दिते ने इत्थे आ। ये मोटरसाइकिल अगे आउंदे पे सन, असी मोटरसाइकिल ते असी अगे मोटरसाइकिल ला के फायरिंग की इन्होंने। पहला लियाकत नूं मारिया, उस तो बाद रफाकत नूं मारिया, एक होर इन्हां नाल सी साई है मसीह, एक फायर उन्हें मारिया नस्से जांदे ने। अदालतां चों निकले ने ते चाचा मेहदी भी आ गया पिछों, असीं इन्हां नूं पिछों रल के इत्थे नहर दी पुल दे उत्ते वाले के चाचा मेहदी फिर फायर मारे ने। मेरे को पिस्टल सी, पहला सर लियाकत मारिया, फिर इस दूसरे नूं लभन लग पिया रफाकत नूं, वो मिलिया नहीं, वो इंदी कांडे पीछे सी किधरे, उसने पिछों जफा मार लिया सी। पीछे मैं खड़ा सा, मैं पिछों कांडे च फायर मारिया, कांडे फायर मारिया उहदे हत्थ छुट गए ना, इस अगों हट के फिर इहदे कोल बंदूक सी, इस फिर उन्हें फायर मारिया सिर च, फिर वो जाम बाक हो गया उत्थे। थाना सदर हाफजाबाद पुलिस ने दोहरे कत्ल का मुकदमा 7 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। वो एतराफ करते हैं कि अदालत जाने से कबल ही बाप के कत्ल का बदला लेने का मंसूबा बना लिया गया था। वो जख्मी होने वाले एजाज मसीह को नहीं जानते थे। उसके बाद हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, जिसमें इन मुल्ज़मान ने, जो बाबर, मेहदी, इरशाद ने बताया कि जी ये हमने प्रोग्राम पहले ही बनाया हुआ था कि आज अब ये अदालत से जाएंगे तो हम अपने वालिद की मौत का बदला लेंगे। तीसरा मुल्ज़म बाबर मसीह के बारे में मुल्ज़मान ने इंकशाफ किया कि हमें ये नहीं पता था कि ये इनका दोस्त है, हम ये समझे कि ये इनका दामाद है और हमने इसको दामाद समझ के जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वो अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी बचा ली और वो अभी हॉस्पिटल में ही है, लेकिन ही इज़ नाउ स्टेबल। और इन्होंने मुल्ज़मान ने अपने जो है वो जुर्म का इतराफ़ कर लिया है। पुलिस ने FIR दर्ज रजिस्टर की। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, बड़ा हिनस ऑफेंस था क्योंकि डबल मर्डर हुआ था मेन रोड के ऊपर। तो पुलिस ने जो है वो फ़ौरन जो इसके बाद रेड्स शुरू की, रेडिंग पार्टीज़ तश्कील दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के शुक्र से हमने तमाम मुल्ज़मान जो हैं ये चारों के चारों जो है वो गिरफ़्तार कर लिए। FIR में इसके अलावा 3 मुल्ज़मान को इन्होंने मशवरे में भी रखा था कि ये
इनके मशवरे से जो है वो ये तमाम वक़ूआ हुआ है। उन तीनों को भी हमने गिरफ्तार कर लिया। इस तरह मुकदमे के मुकम्मल जो 7 मुल्ज़िमान थे वो हमने गिरफ्तार कर लिया। हमने इस केस के मुल्ज़िमों को ट्रेस किया थ्रू CDR टेक्निकल एविडेंस के ज़रिए, और फिर इनको हमने रेड करके गिरफ्तार कर लिया है। जो इनके आला कत्ल हैं, पंप एक्शन है, पिस्टल है, वो भी बरामद कर लिए। तरीख ते आए ने असीं यकीनन करते रहे हैं, सानू पता लग गया तो असीं इन्हां पिछे आके ते इत्थे पुल ते आके संभाल लेने ते वाल के ते फैर मारे ने ते मार छड़े ने। अदालत दे विच आके मैं उन्हां नूं वेख के ते मैं चाचा मैदू नूं फोन कीता, लियाकत भी आया है, रफाकत भी आया है, तो तू बंदूक लैके ते जल्दी पहुंच जा इत्थे। इत्थों निकलदे ने ते इन्हां नूं फड़ लेने अज। औरतों की लड़ाई से शुरू होने वाली ये आग अब तक 3 जानें ले चुकी है। खानदानी दुश्मनी और देरीना दुश्मनी के नाम पर कत्ल की वारदातों को अगर कंट्रोल करना है तो तालीम को आम करना होगा, वरना इस तरह के कई खानदान मामूली सी बातों पर खत्म हो जाएंगे। कैमरामैन फरहान शहजाद और साथी रिपोर्टर बिलाल अकबर के साथ नईम जंजुआ, समा, हाफजाबाद। खानदानी दुश्मनी किसी एक फर्द की गलती से शुरू होती है और फिर बहुत सारे लोग इसका हिस्सा बन जाते हैं, मगर आखिर में इन सब को ही नुकसान उठाना पड़ता है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। लालच में आकर इंसान अंधा हो जाता है और वो चंद गज जमीन के लिए इंसानियत की तमाम हदें पार कर जाता है और खून के रिश्ते भी सफेद हो जाते हैं, जिसके बाद भाई भी अपने भाई का गला काट सकता है। लाहौर के एक घर में पुरस्कार तौर पर आग लगने से मियां बीवी अपनी 4 साला बेटी समेत जिंदा जल गए। क्या ये आग किसी ने जानबूझकर लगाई या इत्तेफाकी तौर पर भड़क उठी थी? पुराने मजंग के इलाके में जाहिर अपनी बीवी समीना और 4 साला बेटी आयशा के हमरा अपने अबाई मकान की बिलाई मंजिल पर रहायश पजीर था। उस मकान में उसके दीगर 2 भाई भी रहते थे। जाहिर की घर के साथ ही मिठाई की दुकान थी। एक रात अचानक जाहिर के रहायशी हिस्से से आग के शोले निकलते दिखाई दिए तो मोहल्लेदारों ने रेस्क्यू को इत्तला कर दी। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। ताहम इस दौरान जाहिर अपनी बीवी और बेटी समेत झुलसकर हलाक हो चुका था। हम अपने घर में थे, हमें वहाँ फोन आया कि उधर आग लग गई है। जब हम इधर आए हैं तो रेस्क्यू जमा थी, उन्होंने हमें ऊपर ही नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा आप ऊपर नहीं जा सकते, सबकी डेथ हो गई है। क्योंकि सिर्फ ऊपर के एक ही कमरे में आग लगी है, साथ का कमरा भी बचा रहा है, नीचे भी बचा रहा है। अभी जो डेड बॉडियों की उस वक्त पोजीशन थी, उनको तकरीबन ये 6:20 या 22 मिनट पे ये कॉल हुई है, और जो बॉडियों की पोजीशन थी उससे तो बाप बेटी थी वो एक बेड पे थे और बीवी उधर दूसरे लॉन्च सा था उसमें थी। मियां बीवी और बेटे की हलाकत आग से झुलसने के बायस हुई, मगर इसके बारे में बुरसा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस हुकाम भी मौके पर पहुंच गए। समीना के वर्षा भी वहां आ गए। समीना के वर्षा का कहना है कि ये आग जानबूझकर लगाई गई है क्योंकि जाहिर का अपने भाइयों के साथ जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। इनका प्रॉपर्टी का मसला था। ये प्रॉपर्टी ये क्या सुनारे का नाम है, इन्हें मरवा के ते मकान इन्हें लेना चाहते हैं। भैणा भरावां अन्य पता नहीं लगता पे, मरवा के चला गया, वो सब अग ला के भागे। जेड़ा असल सी ना वो मर गया, सब मर गए ने, जी दुकान से भी मर गया। और मेरी कुछ नहीं, मेरी बेटी है जी, मेरा बेटा है, मेरी बेटी, मेरी दोती है, इतनी सी ताया था। रोज कहते अबू, मैं कह रहा बेटा तुम ना जाओ, छोड़ दो, अपनी जान बचाओ बेटा, ये कुछ नहीं है, छोड़ दो। कहती अबू अबू छोड़ देना।
पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश में क्या बात सामने आई और हुक्काम का इस बारे में क्या कहना है, आइए उनसे ही जानते हैं। पुलिस हुकाम ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है इब्तिदाई तफ्तीश में तो आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मालूम हुई है। ताहम फोरेंसिक टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। जब भी सरहद 10 तो आग लगने की इतला थी, रेस्क्यू किया गया है। 11, 22 की टीमें फौरन पहुंची हैं, लेकिन जब तक वो रेस्क्यू करते वो अंदर आग लग के तो वो तीनों की डेथ हो चुकी हुई थी, मियाँ बीवी और बच्ची के। ठीक है, फोरेंसिक रिपोर्ट के आने पर मजीद हकाइक वाज़ेह होंगे। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और अपेरेंटली ये लग रहा है जैसे कोई शॉर्ट सर्किट है, लेकिन जब तक हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करते हैं हम इसके बारे में कंक्लूसिवली कुछ नहीं कह सकते। सो अभी हमने वहाँ से हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने वहाँ से एविडेंस कलेक्ट की है, क्राइम सीन सेव किया है और अब जो हमें एविडेंस मिली है हम उसकी रोशनी में और सर्कमस्टांशियल एविडेंस की रोशनी में हम इसको मज़ीद जांचेंगे, देखेंगे, अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करेंगे कि ये वाक़या क्यों हुआ और ये आग कैसे लगी। शॉर्ट सर्किट क्यों कह रहा है, कुछ कह रहा है गैस का तो इशू नहीं है, गैस तो था ही नहीं यहाँ पे। मियाँ बीवी और बेटी की हिलाकत पर उनके ऊसा चीखे मारकर रोते रहे। ऊसा का कहना है कि जाहिद के दोनों भाई वहाँ से फरार हो गए हैं। इस वाक़े की तफ्तीश करके असल हकाइक सामने लाए जाएं। इनका झगड़ा चल रहा था आपस में जदाद का, तो काफी मरतबा झगड़ा उनको जिस भाई की डेथ हुई है उसको कहते हैं ये बेचो और हमें हिस्सा दो। वो कहता था मैंने नहीं बेचना भाई, मेरी दुकानदारी। बस इसी बात से काफी देर से इनका झगड़ा चल रहा है आप भाइयों में। वालद के नाम है ना, तो वो कहते थे बेचो इसको, बेचो हमें हिस्से दो। तो वो बेचता नहीं था, बोलता कि मैं कहाँ से जाऊँ, चला जाऊँ। ये सब वो फैक्टर्स हैं जो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में प्रोव करेंगे और जब हम सेटिस्फाइड होंगे कि हमारी तफ्तीश हर लिहाज से मुकम्मल है तब हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि हाँ इस आग की वजह क्या थी। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि समीना के उर्सा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जाहिद के भाइयों को शामिल तफ्तीश किया जाए, क्योंकि उनका जाहिद से मकान बेचने के लिए झगड़ा चल रहा था। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शुजा, समा, लाहौर। जराइम की बाज वारदातें ऐसी भी होती हैं जिनमें यह फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि होने वाली वारदात में कोई शख्स मुलव्विस है या उसे महज हादसा समझा जाए। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीरा खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।